रखीम स्टार्ट करते हैं गार्डनिंग के चैप्टर 54 की पार्ट 1 की वीडियो को। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में टेस्ट और स्मेल की उन्होंने थोड़ी बहुत सिग्निफिकेंस बताई हुई है कि ये वो सेंसेशन है जो आपको बताती है कोई भी फूड आपके लिए बहुत अच्छा है या ये फूड आपको नहीं खाना चाहिए या आपके लिए नहीं सही। ठीक हो की बात। और तो हम कह सकते हैं कि ये सेंसेशन है जो कि फूड की डाइजेशन में, फूड की यूटिलाइजेशन में, सिलेक्शन वगैरह में रोल प्ले करती हैं। उसके अलावा इन सेंसेशंस का आपका इमोशनल और बिहेवियरल फंक्शंस में भी कोई ना कोई असर है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि क्योंकि बहुत अच्छी स्मेल इंसान सूंघता है, बहुत अच्छा खाना खाता है, उससे मूड बेहतर हो जाता है, तो इमोशनल भी कुछ ना कुछ अटैच होते हैं। डाउन की बात एक एक करके इनकी डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेंस ऑफ टेस्ट को। लो जी, ये जो टेस्ट है ना, ये मेनली तो आपका टेस्ट बड्स इन द माउथ है, यही उसको परसीव कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ और चीज़ों पे भी टेस्ट डिपेंड कर रहा होता है। जिस तरह मिसाल के तौर पे स्मेल पे टेस्ट बहुत लार्जली डिपेंड कर रहा है। आपके माउथ के अंदर जो टेक्टुअल सेंसेस हैं, कोई चीज़ आपको हार्ड लगी है या सॉफ्ट लगी है या गीली लगी है, ये चीज़ें भी आपके टेस्ट को मतलब इफेक्ट कर रही हैं। तो इसी तरह कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके पेन एंडिंग्स को स्टिमुलेट करती हैं, जैसे कि पेपर हो गया, तो ये भी ज़रिए पता टेस्ट को चेंज कर रहा होगा, टेस्ट के ऊपर एक रोल प्ले कर रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपके पास टेस्ट के ऊपर कुछ ना कुछ असरअंदाज होकर एक क्यूमुलेटिव आपके पास सेंस है जिसको आप कहते हो टेस्ट। इस टेस्ट की सेंसेशन में सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है टेस्ट बड्स। ऑलराइट, अच्छा, ये जो टेस्ट है ये आपको सिलेक्ट फूड करने में हेल्प करता है कि क्या खाना आपको उस वक्त खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, खासतौर पर डिज़ायर्स के। एक तो ना सिलेक्शन ऑफ फूड कि यार ये चीज़ें ईटेबल्स हैं या नॉन ईटेबल्स हैं, और दूसरा है बॉडी की नीड्स के मुताबिक सिलेक्ट करना है कि यार इस वक्त मेरी बॉडी में मीठे की कमी हो रही है तो मुझे मीठा खाना चाहिए। ये भी यानी कि डिज़ायर्स के मुताबिक भी आपकी फंक्शन होते हैं, वो आगे जाके इस चैप्टर में हम डिटेल से देखेंगे। जानों के बाद अब आते हैं हमारे पास प्राइमरी टेस्ट सेंसेशंस। टेस्ट की आपके पास कुछ 5 बेसिक प्राइमरी सेंसेशंस हैं। नंबर 1 सॉर, सॉल्टी, स्वीट, बिटर एंड umami। ठीक के बाद वैसे तो इंसान हंड्रेड्स ऑफ टेस्ट को आपको पता है सेंस कर सकता है, वो इन्हीं 5 टेस्ट के कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होते हैं। जिस तरह कलर्स में आपको पता है ना, बेसिक तो आपके पास 3 ही कलर होते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, लेकिन आप देख तो हंड्रेड ऑफ कलर्स रहे हैं, तो वो इन्हीं कलर्स के मिक्सचर से हम मुख्तलिफ कलर्स को देख पाते हैं। तो इन्हीं टेस्ट के मिक्सचर से हम मुख्तलिफ टेस्ट को परसीव कर पाते हैं। ठीक है, के बाद अब देखते हैं क्या क्या टेस्ट है, कौन कौन से सब्सटेंसेस इनको कॉज करते हैं। सबसे पहले आता है आपके पास सॉर टेस्ट। ये खासतौर पे एसिड से कॉज हो रहा होता है। जिस तरह लेमन में आपको पता है कुछ ना कुछ सिट्रिक एसिड होता है, जिस फूड में भी एसिड्स होंगे उसका आपको एक सॉर टेस्ट आएगा। ये हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा होता है। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस होंगे उनके लॉगरिथम के हिसाब से आपको ये सॉर टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा फील होगा। नंबर 1। नंबर 2 आती है आपके पास सॉर टेस्ट। हाँ, नंबर 2 आती है आपके पास सॉल्टी सेंसेशन। ये बेसिकली आयोनाइज सॉल्ट से कॉज हो रही होती है, खास तौर पे सोडियम आयन की कंसंट्रेशन से। ठीक है, तो मुख्तलिफ सॉल्ट्स हैं जो कि मुख्तलिफ तरह से सॉल्टी टेस्ट को कर रहे होंगे। मतलब कुछ सॉल्ट्स हैं जो कि ज़्यादा सॉल्टी, जो सॉल्टी रिसेप्टर्स होते हैं उनको ज़्यादा स्टिमुलेट कर रहे होंगे, कुछ कम स्टिमुलेट कर रहे होंगे, लेकिन हम मुख्तलिफ सॉल्ट्स को देखते हैं कि वो आपके सॉल्टी टेस्ट कॉज करवाते हैं। नंबर 3 आता है आपके पास स्वीट टेस्ट। स्वीट टेस्ट के लिए बहुत सारे केमिकल्स हैं, ज़्यादातर उसके अंदर मतलब मेनली ऑर्गेनिक केमिकल्स ही होते हैं। क्या क्या है, जिस तरह मिसाल के तौर पे शुगर्स हैं, ग्लाइकोल्स हैं, कुछ अल्कोहल्स हैं, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अमाइड्स, एस्टर्स, फलाना फलाना फलाना, ये काफ़ी एक लिस्ट है। ठीक है, ये सारे एक स्वीट टेस्ट कॉज कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो सब्सटेंसेस है ना, कई दफ़ा ऐसा होता है इनमें एक छोटी सी चेंज आती है केमिकली और उनका टेस्ट स्वीट से अचानक बिटर हो जाता है। सही होगी ना, वजह से यहाँ पर बताया हुआ कि कोई हल्का सा रेडिकल ऐड हुआ, उनका टेस्ट बिटर हो गया। आगे नेक्स्ट आता है आपके पास बिटर टेस्ट। बिटर टेस्ट में भी इसी तरह से जिस तरह स्वीट टेस्ट में हमने कहा था कि बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो कि इसको कॉज कर सकते हैं, बिटर टेस्ट भी बहुत सारे सब्सटेंसेस कॉज कर सकते हैं। मेनली देखा जाता है 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। नंबर 1 ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जिनमें नाइट्रोजन हो, वो बिटर टेस्ट होते हैं, वो कड़वे फील होते हैं। और नंबर 2 एल्कलॉइड्स। ठीक है, इसमें आपके बहुत से ड्रग्स जो कि मेडिसिन में यूज़ हो रहे हैं, ये क्विनीन हो गया, कैफीन हो गया, ये सारे भी वो एल्कलॉइड्स हैं जो कि बिटर टेस्ट आपको दे रहे होते हैं। ठीक होगी बात। अच्छा, अब जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि स्वीट वाले भी कईयों में अगर कोई रेडिकल ऐड हो जाए तो वो बिटर हो जाते हैं, तो वो यही वो जो लिखा हुआ है ना, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट कंटेन नाइट्रोजन। अच्छा जी, फिर आगे देखते हैं हम, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो शुरू में तो बड़े मीठे मीठे लगते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो बिटर टेस्ट देना शुरू हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल है आपके पास सैकरिन। ठीक है, जो कि शुरू में आपको स्वीट लगती है और फिर वो बिटर हो जाती है। डन होगी बात। अच्छा, ये जो बिटर टेस्ट है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि देखो मिसाल के तौर पर जो एल्कलॉइड्स वगैरह हैं, ये आपकी ये ऐसी चीज़ों में होती है जो सेहत के लिए बहुत बुरे हैं। फॉर एग्जांपल कुछ प्लांट्स के जो टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा एल्कलॉइड्स हैं, तो आप ऐसी जहरीली चीज़ खाओगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको कड़वी लग रही है। वो बेसिकली कड़वी आपको इसलिए लग रही है क्योंकि वो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। सही होगी बात। वेरी सिमिलरली ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अगर ये ख़राब हो गए हैं तो हो सकता है अब इनके अंदर बिटर टेस्ट आ चुका हो, तो अब आप उसको नहीं खाओगे क्योंकि आपको वो कड़वे लग रहे हैं। ठीक है, तो ये बिटर टेस्ट बहुत अहम है। ये उस फूड को रिजेक्ट कर देता है जिसमें ये बिटर सब्सटेंसेस मौजूद हो। ठीक है, और वो आमतौर पर वही फूड होता है जो आपकी सेहत के लिए बुरा होता है। सही होगी बात। सॉल्ट टेस्ट हमने देखा एसिड्स की वजह से हो रहा है, सॉल्टी टेस्ट हमने देखा कि आयोनाइज सॉल्ट्स की वजह से हो रहा है।
स्वीट टेस्ट बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से हो रहा होता है। फिर बिटर टेस्ट हमने देखा बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, मेनली नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एल्कलॉइड्स से जो कि फिर आता है हमारे पास यूमामी टेस्ट। ये एक ज़रा डिफरेंट तरह का टेस्ट है कि हमने देखा कि भाई कुछ ऐसी भी सेंसेशन हैं कि हम उनको इनमें से किसी में भी क्लासीफाई नहीं कर सकते, बस वो डिलीशियस है। ठीक होगी बात। उसकी एग्जांपल उन्होंने बताई हुई है कि हमारे पास वो फूड्स जिनमें एल ग्लूटामेट होता है, ऐसे फूड्स इन चार को तो नहीं स्टिमुलेट कर रहे लेकिन इंसान को बहुत मज़े के लग रहे हैं, तो वो हमने कहा कि यार ये एक और सेंसेशन है जिसको हम कहते हैं यूमामी। डन होगी बात। तो ये हमारे पास 5 बेसिक सेंसेशंस थी। नेक्स्ट आता है थ्रेशोल्ड फॉर टेस्ट। हमने कहा कि ये जो हाइड्रोजन आइंस हैं ये आपके पास सॉल्ट टेस्ट कॉज करवा रहे हैं, सोडियम आइंस सॉल्टी टेस्ट कॉज करवा रहे हैं, लेकिन इनकी कोई ना कोई कंसिडरेशन भी होगी ना कि अगर इससे ज़्यादा हाइड्रोजन आइंस होए तो आपको खट्टा फील होगा, अगर इससे ज़्यादा सोडियम आइंस होए तो आपको नमकीन फील होगा। इनकी कुछ ना कुछ थ्रेशोल्ड वैल्यूज़ भी होती हैं। तो यहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की मुख्तलिफ वैल्यूज़ दी हुई हैं। मिसाल के तौर पर सॉल्ट टेस्ट के लिए हम कहते हैं HCl सिर्फ 0.0009 मोलर भी हो गया ना, मतलब इतनी मोलैरिटी हुई HCl की, तो आपको टेस्ट फील हो जाएगा। इससे कम मोलैरिटी पर टेस्ट फील नहीं होगा। वेरी सिमिलरली सॉल्टी टेस्ट के लिए अगर सोडियम क्लोराइड 0.01 मोल हुआ तो फील हो जाएगा, इससे कम हो तो फील नहीं होगा। स्वीट टेस्ट के लिए सुक्रोज की कंसंट्रेशन इतने मोलर हुई, इससे ज़्यादा मोलर हुई तो आपको स्वीट टेस्ट फील हो जाएगा, इससे कम हुई तो स्वीट टेस्ट फील नहीं होगा। सही होगी बात। बिटर टेस्ट के लिए देखिएगा, इसके लिए थ्रेशोल्ड बहुत ही छोटा है, 0.000008 मोल, यानी कि बहुत थोड़े अगर ये एल्कलॉइड और बिटर सब्सटेंसेस है तो आपको बिटर टेस्ट फील हो जाएगा। ये जो है ना कि बिटर टेस्ट की बहुत ही छोटी थ्रेशोल्ड है, ये इंसान के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, ताकि किसी फूड में अगर थोड़े से भी हार्मफुल सब्सटेंसेस है तो आपको फ़ौरन वो कड़वा लगना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टिव फंक्शन है कि जो हमने देखा कि बिटर टेस्ट का छोटा थ्रेशोल्ड है, ये बहुत बड़ा प्रोटेक्टिव फंक्शन है। अच्छा, फिर एक और चीज़ ये बताओ, कोई भी सब्सटेंस का अगर थ्रेशोल्ड थोड़ा है इसका मतलब है कि हमारा माउथ उस सब्सटेंस के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है। थ्रेशोल्ड थोड़ा का मतलब यही है ना कि बहुत थोड़ा सा भी सब्सटेंस आएगा तो हम फील कर लेंगे, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि हम उसके बारे में बड़े सेंसिटिव हैं, ऐसी बात है ना। तो थ्रेशोल्ड थोड़े का मतलब है उस सब्सटेंस के लिए हमारे अंदर सेंसिटिविटी ज़्यादा है और उस सब्सटेंस का इंडेक्स जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो इंडेक्स होता है ना किसी भी सब्सटेंस का, मैं आपसे कहूँ ना इंडेक्स क्या है, तो वो बेसिकली थ्रेशोल्ड का रेसिप्रोकल होता है। तो यानी कि जिनका थ्रेशोल्ड छोटा है उनका इंडेक्स बड़ा होगा। जानने की बात, रेसिप्रोकल में यही होता है ना कि जो चीज़ होती है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि टेबल के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ सब्सटेंसेस दिए हुए हैं, हर टेस्ट में ना उन्होंने एक तो स्टैंडर्ड दे दिया है जिसको उन्होंने कहा कि भाई इसका इंडेक्स है 1। अब जो मिसाल के तौर पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इंडेक्स है 1, वो एसिड्स जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भी ज़्यादा सेंसिटिव है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भी छोटे थ्रेशोल्ड पे स्टिमुलेशन दे देते हैं, उसका इंडेक्स ज़्यादा होगा जैसे कि 1.1। और वो सब्सटेंसेस जिनका थ्रेशोल्ड ज़्यादा है या जिनकी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तो बिटर फील होगा, उनका इंडेक्स छोटा होगा। जिस तरह आप देख सकते हैं बाकी सारे 0.9, 0.85, 0. वेरी सिमिलरली क्विनीन को बिटर सब्सटेंसेस उन्होंने कहा क्विनीन का इंडेक्स है 1। अब जो क्विनीन से ज़्यादा, जिनके लिए माउथ में क्विनीन से ज़्यादा सेंसिटिविटी है उनका इंडेक्स क्विनीन से बड़ा होगा, और जिनके लिए माउथ में क्विनीन से थोड़ी सेंसिटिविटी है उनका इंडेक्स छोटा होगा। ठीक होगी बात। तो ये आप देख सकते हैं इंडेक्स जो है वो किसी भी सब्सटेंस की कितनी सेंसिटिविटी हमारे माउथ पे इस पर डिपेंड कर रहा है, या इंडेक्स इज द रेसिप्रोकल टू द थ्रेशोल्ड रिक्वायर्ड। डन होने के बाद ये दोनों बातें अगर आप देखें, जो आपका थ्रेशोल्ड है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सेंसिटिविटी। ठीक होगी बात। अगर सेंसिटिविटी ज़्यादा है इसका मतलब है इंडेक्स ज़्यादा है, अगर थ्रेशोल्ड कम है इसका मतलब है इंडेक्स ज़्यादा है। डन होगी ना बात। अच्छा, फिर आती है टेस्ट ब्लाइंडनेस। कुछ लोगों में कुछ टेस्ट को वो फील ही नहीं कर सकते, इसको हम कहते हैं टेस्ट ब्लाइंडनेस। ख़ास तौर पे थायोयूरिया के कुछ कंपाउंड्स वगैरह होते हैं जिनको मतलब नहीं सेंस कर पा रहे, वो उनका टेस्ट ही फील नहीं कर पाते। ठीक है, तो टेस्ट ब्लाइंडनेस किसी को है या नहीं ये देखने के लिए हम फिनाइल थायोकार्बोनामाइड यूज़ करते हैं। 15 to 30% लोग जो है वो इसके मामले में टेस्ट ब्लाइंड ही होते हैं। तो हमने अगर टेस्ट करना होगा कोई टेस्ट ब्लाइंड है या नहीं, सबसे पहले ये यूज़ कर लेते हैं, इससे हमें काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है। अच्छा, जो मैंने वो कहा 15% से 30%, ये तो बड़ी रेंज आ रही है। इतनी रेंज क्यों है यार? वो सीधी सी बात है, डिपेंड करता है ना कि आप कितना सब्सटेंस दे रहे हो या थोड़ा दे रहे हो। अगर आप हर एक को थोड़ा थोड़ा दे रहे हो तो ज़ाहिर सी बात है फिर ज़्यादा लोग ब्लाइंड निकलेंगे, क्योंकि थोड़े सब्सटेंस पे थ्रेशोल्ड वाली बात है ना, सीधी सी बात है। मैं एक दफ़ा फिर ये वाली लाइन रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे वो कह रहे हैं द एग्जैक्ट परसेंटेज डिपेंड्स ऑन द मेथड ऑफ टेस्टिंग, यानी मैंने कहा 15 to 30% जो होते हैं वो इसके लिए टेस्ट ब्लाइंड है। ठीक है, अगर आप ये वाला सब्सटेंस ज़्यादा हर पेशेंट के मुंह में ज़्यादा डाल रहे हो तो ज़ाहिर बात है बहुत हद तक पेशेंट्स होंगे जो ये टेस्ट फील कर लेंगे, बहुत थोड़े होंगे जो नहीं फील करेंगे, यानी कि थोड़ी परसेंटेज ऑफ टेस्ट ब्लाइंड पीपल निकलेगी।
और अगर हम ज़्यादा और अगर हम बहुत थोड़ा सब्सटेंस हर एक की ज़ुबान पर डाल रहे हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है इसमें थोड़े से ज़्यादा ब्लाइंड पर्सन निकल आएंगे। तो बस ये वाली बात उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है। इस टाइम में कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, नहीं समझ में आती तो भाड़ में जाए। ऑलराइट, फिर आते हैं हमारे पास टेस्ट बर्ड्स एंड देयर फंक्शंस। हमने कहा था कि टेस्ट की सेंसेशन में सबसे अहम रोल प्ले कर रहे थे टेस्ट बर्ड्स। तो देखते हैं हमारी टंग वगैरह में, हमारे माउथ में ये टेस्ट बर्ड्स कहाँ कहाँ पे होते हैं। पहले तो एक टेस्ट बर्ड का स्ट्रक्चर देखो। इस टेस्ट बर्ड को उन्होंने डिस्कस किया हुआ है, उसका जो आपको उन्होंने डायमीटर बताया हुआ है 1/30 मिलीमीटर, उसकी लेंथ बताई हुई है 1/60 मिलीमीटर। ये सारा कुछ डिस्कस करने के बाद इसमें दो मेन टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। एक आपके पास सपोर्टिंग सेल्स हैं जिनको हम कहते हैं सस्टेंटिकुलर सेल्स, और दूसरे आपके पास ये ख़ास सेल्स हैं, स्पेशल सेल्स हैं जिनको हम कहते हैं टेस्ट सेल्स। ये देख सकते हैं, ये जिसको उन्होंने लेबल भी किया हुआ है टेस्ट सेल्स। जो टेस्ट सेल्स हैं इनकी जो सरफेस है, ये देखो, ये बेसिकली ना आपके पास माउथ है, ये वो जो ज़ुबान है ऊपर वाली जगह, यहाँ पे खाना आके लगता है, ठीक है। तो ये आपके पास एक पोर बना हुआ है जो आपका, और अंदर ये स्किन के अंदर ही सारा कुछ मौजूद है, और नीचे वाली साइड पे नर्व्स मौजूद होती है जो कि यहाँ से सिग्नल्स को लेके जाती हैं कि भाई बिटर टेस्ट आ रहा है, स्वीट टेस्ट आ रहा है, या जो भी सिग्नल्स लेके जाने हो। डन होगी बात। अच्छा, एक और चीज़ देखिएगा, ये जो सराउंडिंग सेल्स है ना, यहाँ से नए टेस्ट सेल्स प्रोड्यूस होते चले जाते हैं। तो यानी कि साइडों पे नए टेस्ट सेल्स आते जाएंगे और जो ओल्डर टेस्ट सेल्स होंगे वो दरमियान में आते जाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि जो साइडें हैं यहाँ पे बिल्कुल यंग टेस्ट सेल्स हैं, वो वाले टेस्ट सेल्स जो अभी अभी बने हैं, और जितना मैं दरमियान में आते जाऊँगा उतने ही ओल्ड टेस्ट सेल्स हैं, और जो सबसे दरमियान वाले होते हैं वो फिर टूट जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, टेस्ट सेल्स का एक लाइफ स्पैन होता है, वो एवरेज लाइफ स्पैन बता रहे हैं कि तकरीबन 10 डेज़ का लाइफ स्पैन होता है, मतलब ये एवरेज है, ठीक है। कुछ टेस्ट सेल्स सिर्फ 2 डेज़ बाद ख़त्म हो जाते हैं, कुछ टेस्ट सेल्स को 3 वीक्स तक भी जा सकते हैं, लेकिन एवरेज देखा जाए तो 10 डेज़ इज द लाइफ स्पैन ऑफ अ टेस्ट सेल, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया पेरीफ्री में टेस्ट सेल प्रोड्यूस होते चले जा रहे हैं, तो प्रोड्यूस होकर ऐसे दरमियान में आते हैं। दरमियान में सबसे ओल्ड टेस्ट सेल्स होते हैं, दरमियान वाले टेस्ट सेल जो फौत हो जाते हैं। अच्छा, अब जाने वाले जो टेस्ट सेल हैं इनकी जो ऊपर वाली सरफेस है, वो सरफेस जो कि आपकी माउथ कैविटी की तरफ खुली हुई है, उस पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे से माइक्रोविलाई मौजूद हैं जिनको हम टेस्ट हेयर्स भी कहते हैं, ठीक है। ये टेस्ट हेयर्स बेसिकली होते हैं जो कि आपके टेस्ट की सेंसेशन को रिसीव करते हैं। वो आगे जाकर हम देखेंगे किस तरह से सेंसेशन को रिसीव करते हैं। डन होगी बात। जब भी कुछ किसी चीज़ का टेस्ट आता है तो यहाँ पे आपके पास एक एक्शन पोटेंशियल वगैरह जनरेट होगा और वो इस नर्व्स को स्टिमुलेट कर देगा, क्योंकि जब भी कोई टेस्ट फील होता है ना, तो ये जो सेल्स हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करते हैं, और वो न्यूरोट्रांसमीटर इस नर्व को स्टिमुलेट कर देगा ताकि आपकी सिग्नल्स आगे जा सकें कि भाई फलाना फलाना टेस्ट फील हो चुका है हमें। क्लियर होगी बात। यहाँ तक हमने देख लिया कि किस तरह से टेस्ट के नर्व फाइबर्स लगे हुए हैं, फिर हमने देखा किस तरह से ये जो है आपके पास वेसिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर के वेसिकल्स रिलीज़ करेंगे, और वो न्यूरोट्रांसमीटर्स इन नर्व्स के थ्रू मैसेज लेके जाएंगे आपके ब्रेन तक। ऑलराइट, एक टंग पे, एक ज़ुबान पे ये टेस्ट बर्ड्स कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं। ये तो हमने एक टेस्ट बर्ड का स्ट्रक्चर देख लिया ना, ये कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं। बेसिकली हमारी टंग पे ना कुछ पेपिलाएँ हैं जिन पे ये खासतौर पर टेस्ट बर्ड्स बहुत रिचली फाउंड होते हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से पेपिलाएँ हैं। एक होते हैं सर्कमविलेट पेपिलाएँ। ये देख रहे हैं टंग पे एक वी शेप बन रही है, ये इस वी शेप में आपके पास ये मौजूद है सर्कमविलेट पेपिलाए। सर्कमविलेट पेपिलाए के अंदर बहुत ज़्यादा टेस्ट बर्ड्स होते हैं। डन होगी बात। नंबर 2 पे आता है आपके पास फॉलिएट पेपिलाए, ठीक है। फॉलिएट पेपिलाए के अंदर भी हमारे पास टेस्ट बर्ड, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल लेटरल साइड ऑफ द टंग ना, ये साइड देख रहे हैं, और जिस तरह हमको खट्टी चीज़ खाते हैं वो कहते नहीं आए ज़ुबानों की साइड पर जाके लगी, तो वो भी शायद यही वजह हो कि यहाँ पे इस जगह पे आपके पास 100 टेस्ट बर्ड ज़्यादा हों, यानी वो टेस्ट बर्ड्स जो कि खट्टी चीज़ की सेंसेशन करते हैं वो टेस्ट बर्ड ज़्यादा हों, ठीक है। एनीवेज हम बता रहे थे कि टेस्ट बर्ड कहाँ कहाँ होते हैं। नंबर 1 हमने कहा सर्कमविलेट पेपिलाए जो कि यहाँ वी शेप में मौजूद है। नंबर 2 हमने कहा फॉलिएट पेपिलाए जो यहाँ टंग्स की लेटरल फोल्ड पे मौजूद होते हैं, मतलब लेटरल सर्फेस पे मौजूद होते हैं। नंबर 3 आते हैं आपके पास फ्यूंजिफॉर्म पेपिलाए जो बाकी आपकी ज़ुबान पे सबसे ज़्यादा मौजूद है। ये सबसे ज़्यादा जो होते हैं इनको हम फ्यूंजिफॉर्म पेपिलाए कह रहे होते हैं। इन पे भी मॉडरेटली आपको टेस्ट बर्ड मौजूद होते हैं। सबसे ज़्यादा टेस्ट बर्ड्स कौन सी पेपिलाए पे होते हैं? सर्कमविलेट पेपिलाए पे। सबसे लंबा नाम सर्कमविलेट है ना, तो सबसे ज़्यादा टेस्ट बर्ड्स भी इसी पे होते हैं। ओके हो गई बात जी। अच्छा जी, ये तो हमने देख लिया ज़्यादातर टेस्ट बर्ड्स कहाँ पे होते हैं। उसके अलावा कुछ टेस्ट बर्ड्स ये जो आपका ऊपर वाला तालू होता है यहाँ पे भी होते हैं, पैलेट पे भी होते हैं, यानी कि कुछ टॉन्सिलर पिलर्स में भी होते हैं। थोड़े बहुत टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो एपिग्लॉटिस में भी होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा टेस्ट बर्ड्स ज़ुबान पे ही होते हैं। ऑलराइट, ये टेस्ट बर्ड्स तो शुरू में ज़्यादा होते हैं, बच्चों में ज़्यादा होते हैं, एज के बढ़ने के साथ आहिस्ता आहिस्ता कम होते हैं। खासतौर पर बता रहे हैं 45 ईयर्स की एज के बाद ये टेस्ट बर्ड्स कम होते रहते हैं। तो यानी कि 45 से ऊपर जो एज ज़्यादा एज के लोग होंगे उनमें टेस्ट की सेंसेशन निस्बतन कम होगी। ओके हो गई बात।
लो जी, अब आते हैं फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास, हमने लोकेशन और टेस्ट बर्ड्स भी देख लिया। एक टेस्ट बर्ड कैसा होता है, उसमें सिस्टेंटिकुलर सेल्स होते हैं, उसमें टेस्ट सेल्स होते हैं, टेस्ट सेल्स के ऊपर किस तरह से टेस्ट हेयर होते हैं, नीचे उसके पास नर्व्स वगैरह होती हैं। ये टेस्ट सेल्स जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं ताकि इस नर्व को स्टिमुलेट किया जा सके। ये सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया। साइड में टेस्ट सेल्स प्रोड्यूस होते रहते हैं, दरमियान में ओल्डर टेस्ट सेल्स होते हैं और ओल्डर टेस्ट सेल्स में डीजनरेट कर जाते हैं, टूट जाते हैं। ये सारा कुछ हम देख चुके हैं। टेस्ट बर्ड्स की लोकेशन कहाँ पे है, सर्कमफ्लेट पेपिलाe में सबसे ज़्यादा मौजूद होते हैं, उसके बाद फोलिएट पेपिलाe हैं और हमारे पास फंजीफॉर्म पेपिलाe है। अब स्पेसिफिसिटी ऑफ टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स जो हमने चेक ये किया, हमने ना चेक किस तरह से किया, बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट करके। मिसाल के तौर पर टेस्ट बर्ड है, मैंने यहाँ पे हल्का सा करंट लगाया कि यार अगर इसके नीचे नर्व्स पे मैसेज आए तो इंसान को क्या फील होता है। हमें पता ये चला कि जो पर्टिकुलर टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो आमतौर पर पर्टिकुलर सेंसेशन के लिए होते हैं। मसलन एक टेस्ट बर्ड होगा जो जब भी स्टिमुलेट होगा वो सिर्फ सॉल्ट टेस्ट के सिग्नल भेजेगा, एक टेस्ट बर्ड होगा जो सिर्फ स्वीट टेस्ट के सिग्नल भेजेगा, ठीक है, यूजुअली ऐसे होता है। और अगर टेस्ट सब्सटेंसेस बहुत हाई कंसंट्रेशन में आ रहे हो तो फिर एक ही टेस्ट बर्ड एक से ज़्यादा प्राइमरी सेंसेशंस के मैसेजेस भी भेज सकता है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा टेस्ट मतलब सब्सटेंसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हाई कंसंट्रेशन में आ रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन भी बहुत ज़्यादा आ गया और सोडियम भी बहुत ज़्यादा आ गया है, तो एक ही टेस्ट बर्ड आपका सॉर का सिग्नल भी भेज सकता है और सॉल्टी के सिग्नल भी भेज सकता है। ये बात थी जो हमने स्पेसिफिसिटी में डिस्कस की हुई थी। अब फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स। कोई भी टेस्ट बर्ड किस तरह से स्टिमुलेट होता है, कोई सॉर सब्सटेंस है, स्वीट सब्सटेंस है, वो किस तरह से टेस्ट बर्ड को स्टिमुलेट करता है, वो किस तरह से टेस्ट बर्ड के नीचे मौजूद ये जो न्यूरॉन्स हैं इनको मैसेजेस भेजता है, ये डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह हम पार्ट 2 की वीडियो में।